चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कल कौन सा क्लास लिया था, इसमें आपका क्लास में क्या पता, संख्या पद्धति। बेटा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें मैंने आपको बताया था कि संख्या पद्धति में संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला प्रकार क्या था, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। दूसरा क्या था, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। और मैंने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, कौन कौन था बेटा आपका, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और बेटा अपरिमेय संख्या। यहां तो मैंने पढ़ाया था परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कुछ पढ़ाया गया हम लोग को, बताइए। इसके बाद आपको दशमलव बताया, दशमलव संख्या बेटा। दशमलव संख्या मैंने क्या बताया था, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला बेटा क्या होता है, शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव संख्या। दूसरा क्या होता है, अशांत, लेकिन कैसे बचे, आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत होगा, अशांत, और क्या होगा, आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक बेटा, अशांत और आवर्ती। तीसरा पार्ट क्या था, प्रशांत भैया, तीसरा भैया, अशांत रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, अनावर्ती। अशांत नहीं रहेगा लेकिन कैसा रहेगा बेटा, अनावर्ती, ठीक है। यहां तक देखिए, वास्तविक संख्या मैंने बताया था सभी चीजें आएगी बस रूट में रीड वाली संख्या को छोड़ करके। मैंने इसका रीजन बताया था, इसको क्यों हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका दो बार गुणा करने -5 आ जाए, ठीक। -4 लेंगे, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका दो बार गुणा कितना करे तो कितना आ जाए, -4 आ जाए। इसीलिए ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं लोग, काल्पनिक संख्या। और इसके बाद जो बच जाएंगे सब, चाहे वो संख्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे क्या हो, ऋण पूर्णांक हो, ठीक है। जैसे +5 चाहे -5 रहे, तभी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। चाहे कोई फ्रैक्शन ले ले, बटा मतलब 1/5 ले, चाहे 200/4 ले, या 7 ले, कुछ भी ले सकते हैं, या दशमलव वाली संख्या ले। ये सब संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या। फिर इन्हें दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और परिमेय क्या हो सकता है, क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी पे दशमलव के आधार पर बांटा गया शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत में मैंने आपको बताया था 0.5, एक अंक के बाद रुक गया, ये क्या हो गया, शांत। या 0.312, ये भी क्या आपका, ये भी क्या है, शांत। ये सब शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे। अशांत में क्या होगा, लेकिन अशांत है आवर्ती, मतलब 0.555, ये 5 का रिवाज हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया अशांत है पर कैसी है, आवर्ती है। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं 0.727272, मतलब 7 का रिवाइज हो रहा है, तभी ये क्या है, अशांत है पर लेकिन कैसा है, आवर्ती है। तीसरा रहेगा अशांत अनावर्ती, ये एकदम अलग होता है। 0 आगे अंक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आगे हम 0 ले तो उसी, इसे मैं थोड़ा समझने के लिए इसे थोड़ा सा आसान समझ सकते हैं आप लोग। आप लिख सकते हैं 2.1350981 इसमें कोई कंफर्म या फिक्स पैटर्न नहीं है, इसीलिए अशांत तो है, डाटा इसको आगे डाटा आसान है, कैसे अनावर्ती है, लेकिन इसी चीज को हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। मैंने इसका रीजन बताया था, वो पिछला क्लास आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बताया, बेटा आपको हो गया ना, ठीक। और इसके बाद हमें बताया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक। अब हम लोग इन्हीं संख्याओं को एक अलग कैटेगरी से बांट सकते हैं। देखिए, बांटने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं आप ही लोग बैठे हैं तो मैं आप लोग कैसे डिवाइड कर सकता हूं, कैसे, अगर बंटवारा करने के लिए तो मैं पहले रखूंगा भैया कि आप जो है, सॉरी
ठीक है। मैं आप ही लोग को कैसे मतलब बांट सकता हूं, जबकि एक ही चीज है, मैं इसको कई तरीके से बांट सकता हूं। मैं बांट दूं बुद्धि के आधार पर, इस आधार पर बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि तेज है वो इस साइड आ जाए, जिसकी बुद्धि कम है उसको अलग कर दूंगा। तो दो ये हम बुद्धि के आधार बांटा मैंने। दूसरा मैं लंबाई के आधार बांट दूं, जितने लंबे पर्सन इधर चले जाए और जितने नाटे पर्सन इधर चले जाए, तो दो पार्ट हो गया। और तीसरा मैं इस प्रकार बांट सकता हूं कि गोरे और काले, काले व्यक्ति इधर चले जाए, ठीक है, और गोरे व्यक्ति इधर चले जाए। तो ये क्या है, मतलब बंटवारा कर सकते हैं हम किसी आधार पर, कई आधार पर करें, या मैं कास्ट के आधार पर कर दूं कि जितने यादव लोग हैं इधर चले आए, ठीक है, जितने अदर कास्ट के इधर चले आए। तो हम बंटवारा किसी एक ही चीज को कई तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक ही पर्सन होता है लेकिन उसको देखते किसी अलग अलग नजर से, ठीक है। जैसे आप ही होंगे तो आप अपने घर माता पिता के लिए आप बच्चे होंगे, और अपने दोस्तों के लिए आप फ्रेंड होंगे, ठीक है, या किसी के आप मौसी बन जाएंगे, एक ही पर्सन, लेकिन आपका जैसे एक मतलब कि जो क्षेत्र अलग अलग हो जा रहा है, आपका रिलेशन अलग हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई मौसी उसी बना है कि नहीं? अरे तो आप मौसी नहीं तो कम से कम मम्मा बन सकते हैं। हाँ मम्मा बने, आप लोग बनी है मौसी, आप बनी है? हाँ बताइए, इतनी कम उम्र में मौसी बन गई, ठीक है, ध्यान समझेगा। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, बेटा कैसे भाज्य और भाज्य इसी संख्या, ठीक है। तो हम भाज्य या भाज्य के बारे में आपको बताए थे कि भाज्य क्या होता है, भाज्य इसका सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है आप ये समझेगा, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। एक तो बेटा सॉरी अभाज्य रहेगा, सॉरी इसको मैं भाज्य बताऊं पहले, अभाज्य अभाज्य ऐसी संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड बेटा, दो गुणनखंड। एक तो एक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्वयं वो संख्या। तो ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे अभाज्य, ठीक। भाज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, भाज्य संख्या, ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। भाज्य ऐसी संख्या जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से कम नहीं होने चाहिए, तो उन्हें क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। ये भाज्य भाज्य मैंने पूरा डिटेल में बताया है, एक बार पिछला क्लास जरूर आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हम स्टार्ट करें बेटा इन्हीं संख्याओं को, जो प्राकृतिक संख्या पे किस प्रकार बांटेंगे हम लोग, ठीक है, सम और विषम, ठीक बेटा। प्राकृतिक संख्या सही है, प्राकृतिक संख्या सही है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को बेटा हम कैसे दो भागों में बांटेंगे। पहला आपका चला आएगा कौन बेटा, आपका सम संख्या, ठीक बेटा। दूसरा क्या बेटा जाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या। आपको पता है सम संख्या क्या होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और विषम संख्या क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। अब सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह क्या हो जाए, हाँ, जो संख्याएं दो से, किससे, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सम संख्या, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे में इसे बताइएगा 2 4 6 8, ठीक, ऐसे चलता जाएगा, ये हो जाएगा सम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो क्या होते हैं कि दो से पूरी क्या हो जाए, कट जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, सम संख्या। सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछेगा तो आप बताइए सबसे छोटी सम संख्या हम किसे बोलते हैं, बताइए सबसे छोटी सम संख्या किसे बोलते हैं, दो को। सबसे इसमें देख लीजिए पहले, 2 है, ठीक है। अब कुछ में कुछ जो है सम संख्या, कुछ जो है कंडीशन है, मतलब सम संख्या किसी और तरीके से कुछ रूल उनके हैं जो आप समझे ध्यान से, ठीक है। जैसे अगर मैं सम संख्या में, ठीक बेटा ध्यान, ये जरूरी चीज है, अगर सम संख्या में आप सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
सम संख्या में आप एक सम विषम संख्या मिलेगी, बुद्धि है यहाँ पे नहीं आपका। हाँ, सम संख्या में सम संख्या में क्या मिलेगा, जैसे आप 2 और 4 देख लीजिए, तो 4 और 2 के बाद 6 आएगा। 6 कैसी संख्या है, तो सम संख्या को सम संख्या में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अगर आप सम संख्या को एक विषम संख्या से जोड़ दें, विषम संख्या से, तब आपको क्या मिलेगा, हाँ, तब आपको विषम मिलेगा, आपको विषम मिलेगा। ठीक है, और तीसरा यदि हम विषम संख्या में क्या जोड़ दें, अगर विषम संख्या में क्या जोड़ दें, अगर सम संख्या जोड़ दें तब क्या मिलेगा आपको, तब आपको विषम संख्या मिलेगा। ठीक है बेटा, विषम संख्या मिलेगा। अब थोड़ा सा हम गुणा वाले रूप में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहता है गुणा वाला। अगर मैं सम में सम संख्या में सम संख्या का गुणा करूंगा कितना आएगा, अगर मैं सम संख्या में सम संख्या गुणा करूं कितना आएगा आपका, सम संख्या आएगा। अगर मैं सम संख्या में विषम संख्या का गुणा कर दूं, ठीक बेटा, क्या मिलेगा आपको, हाँ, सम में विषम मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, बताइए, 2 गुणते 2 सम एक क्या मिलेगा 2, और 4 गुणते 5 4 5 20 क्या मिला आपको, हरा सम मिलेगा आपको, सम मिलेगा। और यदि विषम संख्या आगे कर दे और सम संख्या को पीछे कर दे तभी क्या मिलेगा आपको, सम संख्या। इसका मतलब क्या, सम संख्या गुणा किसी में कर दें, चाहे वो विषम संख्या चाहे सम संख्या, क्या मिलेगा बेटा आपका, हर हाल में सम संख्या ही मिलेगा। मेरे पास में सम संख्या में, ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, यार कोई इधर कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक आप बात बताइए, अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसा नंबर बताइए कि जो वो पूरे सम संख्या को प्रदर्शित करे, आप एक ऐसा मतलब कि इसको एक व्यापक रूप बताइए जिससे हम उसमें कुछ भी वैल्यू रख दें हम लोग एक्स के रूप में, तो वो सम संख्या को क्या करें, निरूपित करें, बताइए, याद है आपको, क्या बोलिए। हम सम संख्या का व्यापक जो रूप होता है बेटा, वो व्यापक होता है 2n, क्या होता है 2n। आप जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या बेटा है, प्राकृतिक संख्या है, जहां n क्या है, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब n का मान आप कुछ भी रखिए, कभी कभी पूछता है कि दादा इसमें से कौन सी संख्या सम संख्या है, ऐसे देकर पूछेगा, तो 2n कैसी संख्या होगी, सम संख्या भी। आप n का मान कुछ रखे, यदि मैं n का मान 1 रखूंगा, बताइए तो कितना, इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ, अगर मैं n का मान 1 रखूंगा तो यहाँ 2 और n के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। अगर n का मान मैं 1 रखूंगा तो इस स्थिति में इसका वैल्यू जो 2 कम 2 आएगा। अगर n का मान मैं अगर कुछ भी रखिए, 2 रखिए, तो 2 गुना के 4 आएगा। अगर मैं n का मान अगर मैं 3 रख दूं, कुछ भी रख दीजिए आप, 3 गुना के 6 मिला। इसका मतलब कि व्यापक रूप क्या होता है, सम संख्या 2n। आपको फंसाने के लिए विकल्प दे सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या को निरूपित करती है या करता है, तो उसमें कहीं कहीं 2n ना लिखे 2n + 2 लिखेगा, तभी एक भी क्या है, तभी एक सम संख्या ही है। ठीक है, तभी ये क्या है, सम संख्या है। आपको पता है तो 2 एक सम संख्या है, तो 2 के बाद क्या मिलेगा आपका, एक जोड़ क्या विषम संख्या मिलेगा। तो इसका मतलब यदि 2n एक सम संख्या है तो 2n + 1 करने क्या मिलेगा आपका, तो जोड़ने के बजाय हम घटा भी सकते हैं, जोड़ने के बजाय हम घटा दोनों सकते हैं। तो 2n + -1 ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये विषम संख्या। अभी हम विषम की मतलब परिभाषा बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन साथ ही इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आई कि सम संख्या क्या होती है, बहुत इसका मतलब उपयोग मिलेगा इस पेपर मतलब इस प्रश्न में। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, अगर मैं बात करूं विषम संख्या की, तो बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो किसे बेटा, जो 2 से क्या हो, 2 से पूरी दो को मतलब पूरी 2 बार लिखा गया, पूरी विभाजित न हो, क्या हो, पूरी विभाजित न हो, उसे क्या बोलेंगे लोग, विषम संख्या।
वे संख्या है जो 2 से पूर्व विभाजित है, विषम संख्या। कहाँ बेटा स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 दादा, ये चलता चला जाएगा। अगर हम बात करें कि विषम संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो लिखेंगे 2n प्लस माइनस 1। चाहे +1 भी कर सकते हैं, चाहे -1 भी कर सकते हैं, दोनों प्रक्रिया का कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण, वो तो सभी लोग बचपन से ही सम विषम पढ़ते हैं, आप लोग चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, है ना। लेकिन पहचानना ये आपके लिए जरूरी है, 2n इस रूप का और 2n + -1 इस रूप का होगा। ठीक है, अब इसमें आपका एक सभाज्य संख्या, मैंने अभाज्य बताया था, इसमें थोड़ा सा छूट गया आपका, सभाज्य संख्या बताना है ना। सभाज्य क्या होता है, ध्यान समझते हैं बेटा, इसको इरेज कर दे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका सभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश क्या बोलते बेटा? को प्राइम नंबर। क्या बोलते बेटा? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कर लीजिए। ठीक बेटा, तो सभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसी 2 अभाज्य संख्या या ऐसी संख्या जिसमें क्या कॉमन हो, केवल एक उभयनिष्ठ हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें केवल उभयनिष्ठ क्या हो, एक हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका HCF मतलब मस कितना हो, 1 हो। ठीक है, वे संख्या क्या कहलाती हैं, सभाज्य। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कुष्ठ में मस 1 हो। क्या बेटा? 1 हो, क्या कहलाती है, सभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में देखिए, प्रत्येक क्रमागत संख्या ना, प्रत्येक क्रमागत संख्या क्या होती है, सभाज्य। जैसे 2 3, बताइए 2 3 में क्या कॉमन है, 2 3 में एक ही तो कॉमन है, और कोई तो 2 3 या 4 5 या 6 7 या 8 9 या कोई 100 101, ये सब कैसी संख्या है, हाँ, ये सभाज्य संख्या है। कैसे उठाकर? सभाज्य मतलब जिनमें कॉमन कितना हो, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब 2 या 3 2 क्रमागत संख्या, लगातार क्रमागत संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 3 सभाज्य संख्या, 4 5। और मैं बात करूं बेटा 15 16 सभाज्य संख्या है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, अभी घर पे आप लोगों को बोलने के लिए कह दिया, तो आप बात करेंगे यहां से तो सुनाई देगा, पता लगा शायद फुल सुनाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 19 और 21 सभाज्य संख्या है कि नहीं है, हाँ, 19 और 21 सभाज्य संख्या, क्योंकि 19 का गुणनखंड अगर देखा तो 1 × 19, अगर 21 का गुणनखंड देखा बेटा, ठीक है, 1 गुणित कितना हो जाएगा, 3 और क्या हटा जाएगा, 7। तो दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन हो रहा है, एक के अलावा कोई कॉमन हो रहा है नहीं। ये इस प्रकार 19 और 21 क्या है, सभाज्य संख्या। 19 और 21 क्या बेटा, सभाज्य संख्या है। अब बताइए आप 42 और 36 सभाज्य संख्या है कि नहीं, आप बताइए। 42 और 36 सभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि एक के अलावा इनको 6, इनका गुणनखंड 6 भी है, ठीक है, 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसका मतलब ये सभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 35 और 37 आप बताइए पीछे विवेक,
ये सहवास संख्या की नहीं, क्योंकि 35 को अब 35 ऐसी कोई संख्या है नहीं जो इन दोनों को काट सके। कोई है? 37 किसी से कटने वाला नहीं है, तो 35 कट के क्या करेगा? ठीक, ये हो जाएगा। अब बताइए मैम, 101 और 99 सहवास संख्या की नहीं है? ये सहवास संख्या है? अरे भैया 101 इसको भी आप जानते हैं, इनको इनके एक के नाम गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड ए सही है 101 और 99 का 11 और 99 1 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 11, इसमें एक के अलावा कुछ नहीं मिला? कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक ना? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, कम से कम डर लगता है ना? ठीक है, जहां डरना चाहिए वहां पे नहीं डरेंगे लोग, और जहां नहीं डरना चाहिए वहां डरेंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे एक है, और इसके बाद इस प्रकार आपको सहवास संख्या से बैठा जिनमें केवल कॉमन क्या होगा। अभी पूरा हम लोग सवाल पर आएंगे तो इस पर भी प्रश्न हम लोग लेंगे। ठीक है, और एक आपका छूटा है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, अगर ट्विन का अर्थ देखा जाए तो क्या होगा? ट्विन का अर्थ देखा जाए जोड़ा होता है, जोड़ा। लेकिन अब ट्विन का अगर हिंदी खोजेंगे तो जुड़ा मिलेगा, लेकिन अगर ट्विन प्राइम नंबर खोजेंगे तो ये यही दिखाएगा, नंबर। ठीक बेटा, ट्विन प्राइम नंबर। तो इसको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, और ये ट्विन प्राइम मतलब हिंदी में भी यही, अंग्रेजी में क्या होता है? यही होता है। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच कितना अंतर बेटा? 2 का अंतर, है ना? अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए बेटा। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच कितना का अंतर हो? जिनके बीच 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे में 2 और 3 5 बेटा, 3 5 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है ये, और 3 और 5 बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 5 बात कर, इस बार कर सकते हैं 5 और 7, 5 7 भी क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच कितना का अंतर है? हाँ, 2 का अंतर है। और ले सकते हैं 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2। ठीक है, 2 का अंतर। जितना आप अपने शरीर को सुख देंगे वो उतना सुख मांगेंगे, ये आप याद रखिएगा, उसको बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए बेटा। हकीकत इस बात को मानिए, आप शरीर को जितना आराम देंगे वो उतने आराम की आदी हो जाएगी, वो उसको आराम चाहिए, नहीं बात समझ रहे हैं आप? तो शरीर को इतना आराम न दीजिए कि वो आराम की आदी बन जाए, उसकी आदत लग जाए, हमेशा आराम की जरूरत पड़े। बहुत लोग होते हैं, उनसे उनको खड़ा होने के लिए कहते हैं 10 मिनट खड़ा होकर बस मिलना शुरू करेंगे ना, उनको एक जगह हम ऐसे नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनका शरीर उस माहौल में ढला नहीं है। ठीक है, गर्मी तो हो ही रही, हम समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसको नहीं फील करें, गर्मी नहीं हो रही है, हो रही हमें भी, लेकिन क्या करना, पढ़ना भी तो है हमें। मौसम का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन जो हम लोग का समय बीत रहा है ये दोबारा कभी आएगा नहीं। ठीक, याद रखिएगा, जो चीज एक शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता वो चीज समय आपको सिखाएगा। याद रखिएगा, शिक्षक और समय में इतना ही अंतर है, शिक्षक पढ़ा के टेस्ट लेता है, लेकिन पहले जो है समय वो पहले टेस्ट लेता है, उसके बाद आपको सिखाता है। याद रखिए, दोनों में काफी अंतर होता है। आप समय को इस प्रकार इस प्रकार प्रयोग करिए ताकि समय भी आपका सम्मान करे। अगर आप समय का सम्मान करें तो समय भी आपका सम्मान करेगा। याद रखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और ज्यादा शरीर को सुख मत दीजिए। सुख देने की स्थिति आएगी, आपको सुख मिलेगा भी। जब अच्छे से कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इतना सुख मिलेगा कि आप कहेंगे अब जिंदगी मस्त है।
कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा आपको सुख की अनुभूति इतनी अच्छी होगी, वो सुख मतलब बेहतरीन होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इंतजार करिए उस पल का, आएगा वो पल भी। बोला था सबसे जो अगर जितना आप सब्र करेंगे मेहनत करके, उसका फल उतना ही बढ़िया मिलेगा। आप मेहनत भी ना करें, फल का इंतजार करें केवल, तो ये नहीं हो सकता। मेहनत करिए, और मौसम का ताना जाना लगा रहता है। अभी आज गर्मी का मौसम, कुछ समय बाद अभी बारिश का मौसम हो जाएगा, आनंद उसका लीजिएगा। ये सब काम देखिए, मौसम अपने अपने समय के अनुसार आते जाते हैं, हमें भी अपने समय के अनुसार करना चाहिए। अभी आपका समय केवल पढ़ने का है, ठीक है। अभी इन लड़कियों घर एक बात इनके भाई बोले कि नहीं कि आपको क्या करना है, खाना बनाना चाहिए, पढ़ना है। ये लड़की सिलेक्ट करके हमको खाना बनाना है, कहती नहीं कहती? आप बताइए, आप मतलब तुरंत मतलब इतना इनके अंदर वो अभिमान वाली बात आई कि हम खाना बनाए ना नहीं पढ़े, ये समझ लीजिए ऐसी बात आ गई। और 1 महीने तक खाना बनाए भी, बाद में जब इनके भाई को उनको एहसास हो नहीं पढ़ना जरूरी है, क्योंकि खाना बनाना हमें लाइफ टाइम है, बनाना ही बनाना, वो तो हमें जिंदगी भर बनाना है, तो उस काम को बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये लोग उसको दिमाग पे लेकर के तुरंत रोटी बनाना शुरू, हम रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को ना? लेकिन ऐसा कभी डिसीजन मत लिया करिए, जहां तक आपको मौका मिलता है पढ़ने का वहां पढ़ा करिए, क्योंकि आपके घर वाले इतने सक्षम है कि आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, सबसे पहले समझिएगा। नहीं तो आज के समय में कोई किसी के बारे में सोचने वाला नहीं है, ठीक है। आपके बारे में सोचा भी जा रहा है, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे कि हम ही को बोला जाता है। जिस व्यक्ति को इंसान बोलता है उसके बारे में इंसान सोचता है तब कुछ बोलता है, उसके भविष्य के बारे में चिंता उसको रहती है तब वो बोलता है, ठीक। देखते हैं ये ऐसे देखने में हम आपको बता दें कि यदि कोई घोड़ा रेस करता है तो उस घोड़े को जिताने के लिए जो घुड़सवार होता है क्या करता है, उसको पीटता है, कस कस के पीटता है। घोड़े को उस समय क्या लगता होगा कि मैं इसको मतलब रेस में इसके साथ मतलब दौड़ रहा हूं, ये मुझे पीट रहा है। लेकिन घुड़सवार क्या चाहता है कि तुम जीतो, इसलिए तुमको पीटा जा रहा है। तो वो अगर नेगेटिव सोचेगा तो उसका अर्थ मतलब वो अर्थ गलत निकलेगा। अगर वो पॉजिटिव सोचता है तब वो रेस को जीत सकता है। वो चोट को नहीं, आपको क्या सोच रहा है उस वहां तक आपको समझना है कि आपको कोई डांट रहा है, बोल रहा है, तो क्या सोच के डांट बोल रहा है, क्योंकि आपके बारे में वो चाहता है कि आप अच्छी स्थिति पहुंचे, इसलिए डांटता बोलता है। बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं होता है। जिस घोड़े में लगाम लगा होता है उसी घोड़े का मत होता, उसी घोड़े का वैल्यू होता है। देखते हैं आप लोग, ये सब याद देखिए, सब कुछ मतलब जो कुछ ऐसी बातें जिसको आपको पकड़ के चलना है कि कोई डांट रहा तो उसकी बात को सुना जाए, अगर सही डांटा तो उसको मतलब कोई अपने अंदर ग्रहण किया जाए, चलेगा। आभास संख्या होगा, आभास संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर हो, जैसे 3, 5 ये आभास, ये कैसी संख्या ली, ट्विन प्राइम नंबर। 5, 7 ट्विन प्राइम नंबर, 11, 13 ट्विन प्राइम नंबर, और बेटा आपका 17 और क्या आ जाएगा 19, इनके बीच ये कुछ गिने चुने हैं, याद रखिएगा। नहीं तो आप सोचेंगे बार बार, आपसे पूछे जाएगा कि भैया किसी बताइएगा, आप परिभाषा पता होगा तभी तो ट्विन प्राइम नंबर मतलब खोज पाएंगे। आभास संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर हो। अब ऑप्शन में 2 का अंतर कई ठो दे दिया, 2 का अंतर कई दे दिया, लेकिन आपको पता होना कि जो आभास संख्या का जोड़ा होना चाहिए, जो संख्या होनी कैसे होनी चाहिए, अभाज्य। इसके बाद बेटा आपका बताइए 29 और 31, इनके बीच 2 का अंतर है, तो भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। और बताइए 41 और 43, ये हो जाएगा। ऐसे कुछ नंबर आपके गिने चुने हैं जो क्या होते हैं, इनके बीच 2 का अंतर होता है आभास संख्या के बीच, इन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे किस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा प्रश्न हल करेगा तो उसके बाद क्लियर होगा, ठीक है। ठीक बेटा, चलते हैं, चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड। आप 77 11 से कट जाएगा, 1 और 77 तो खुद एक है, इसके 2 गुणनखंड है, 1 ही 11 भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो ये आप इसके 3 गुणनखंड में, तो ये आपका नहीं है। 37 67 समस्या करेंगे 37 क्यों 67 छोड़ दीजिएगा। 47 27 27 के 3 गुणनखंड में, क्योंकि 1 27 काटेगा ही, 3 भी काटना स्टार्ट कर देगा, 9 भी काटना स्टार्ट करेगा, इसके भी ज्यादा होगा, इसको छोड़ दीजिए। 57 67 67 तो अभाज्य है, कोई देखिए इसके गुणनखंड में, लेकिन 57 के गुणनखंड हो जाएंगे।
57 1 से भी कटेगा, 57 से भी कटेगा, इसके साथ साथ आपका 3 से भी कटेगा, और एक 19 या 57 होता है, इसके गुणनखंड ज्यादा हो गए, ये भी नहीं होता। अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन है? हाँ, तीसरा नंबर। सही, ये पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब आपको यहाँ पे परिभाषा काम देगा। सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? मैंने बताया था, किसे बोला जाता है अभाज्य संख्या? ऐसे दो नंबर, ऐसी दो संख्या जिनमें कॉमन केवल क्या हो? एक। ऐसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक। जिनका एचसीएफ कितना हो? एक। वो भाज्य हो अभाज्य से कोई मतलब नहीं होता, वो भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, बस दोनों में कॉमन कितना होना चाहिए? एक। चलेगा। 15 देखिए, 15 और 312, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 से भी कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, कट जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये इसको काटते हैं। देखिए ये कटेगा आपका, अच्छा 169, देखिए 169 में 13 होता है, तक ये चेक कर ले कि 143 का 13 से कट रहा है, कटेगा 143 13 से कटेगा, नहीं काट दे लीजिए आप 13 से, तो 13 × 1 = 13 हो जाएगा बेटा, बचेगा 1, ये 3, 13 × 1 = 13, पूरा पूरा करेंगे। इसका मतलब 13 इसमें है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, ये भी आपका क्या है? नहीं है, अभाज्य संख्या। सब आगे बोलेंगे 68 और 65, यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे, चल देखते हैं 68 65, 68 70 17, ये हो सकता है 17 68, ठीक है, ये हो जाएगा। 91 बेटा, 91 41, 91 41, 141 किससे कटेगा आपका? देखिए 91 किसके पहाड़ में आता है? हाँ, 13 से 91, 7 और कितना बेटा होगा? 13, ठीक। 141 बेटा, 1 किस कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 4 1 5 1 6 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे बेटा, 3 गुणते कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 7 21, एक के अलावा इसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब एक ऑप्शन ये भी सही है और एक ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन सही है। हो गया, इसमें क्लियर हुआ? इसमें 2 सअभाज्य संख्याओं का युग्म है, क्लियर हुआ? ठीक है, प्रश्न आपको नोट नहीं करना, ठीक है, आपको यहां से जाने में प्रैक्टिस करना ज्यादा, ठीक है, आपको समझ बेटा? चलिए आगे प्रश्न आते हैं, देखते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है बेटा? कह रहा है कि यक्स का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या होंगे, तो यक्स के किस मान के लिए यक्स, x+1 और x+3 अभाज्य होंगे? आप बताइए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको हाँ 4 ऑप्शन है, 0 1 2 101, इसमें से यक्स का कौन सा मान रखा जाएगा कि ये तीनों संख्याएं एक अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी? बताइए, बोलिए। आप देखिए सबसे पहले रख के चेक करिए, नहीं आप तो आपके सामने रख 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, 0 यहाँ पे जैसे एक बार रख लीजिए, 0+1 0+3, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? क्योंकि 0 उसमें कॉमन नहीं होता है, ठीक, इसको हटा, 0 इसमें शामिल नहीं होता है, इसको हटा दीजिए आप, 0 कट गया, 1 रखेंगे 1, फिर ये यहाँ 1 रखेंगे 1 1 2, और यहाँ रखेंगे 3 1 4। अब बताइए क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 और 2 1 3 और 2 3 2 कितना बेटा? 5, 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है या नहीं? हाँ, क्लियर बेटा आपका? ध्यान से लिखा, ये हो गया, सॉरी, ठीक है, इसका सही जवाब क्या बेटा? 2 है। इधर देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि n² - 35, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्या है, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या है। n का कितना मान हो सकता है, मतलब n का कितना मान हो सकता है, और जहां n एक पूर्णांक है, अगर देखा जाए n² है तो n² रूट में निकलेगा, इसका वैल्यू तो कम से कम 2 हो ही सकता है, 2 से कम नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखिएगा एक ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि n² तो रूट में आएगा, तो रूट मतलब प्लस माइनस करके 2 वैल्यू आएंगे, तो ये तो ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन ऐसे काट दीजिएगा, ठीक। चलो निकालते हैं। अच्छा एक बात देखिएगा, n² इसमें भी है,
n स्क्वायर इसमें भी है, n स्क्वायर इसमें भी है, ये तो कॉमन है। लेकिन यहाँ 33, यहाँ कितना है 31, यहाँ कितना है 29, कितना गैप चल रहा है 2, 2 2 के गैप पे 3 क्रमागत अभाज्य संख्या कौन कौन थी, इकलौता है वो कौन सा बेटा 3 5 7 यही हो सकती है। याद है बेटा, बात मेरी आपको समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर समय है, कॉमन को हटाइए, यहाँ पे क्या आपका 33 है, यहाँ पे 31 है, 29, देखिए गैप कितने, 2 2 का गैप है, 2 2 के गैप पे 2 2 के गैप पर 3 लगातार संख्याएं कौन होती हैं 3 5 7, ये इकलौता ऐसा कोई होगा नहीं। इसका मतलब 3 5 7 ये किसको शो करेगा, इसका मतलब परिसर किसको करेगा, ये किसके बराबर होगा 3 के, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना होगा 3 होगा, इधर माइनस 33 हो जाएगा प्लस 33, n स्क्वायर का वैल्यू कितना बैठाएगा बताइए 36 आया, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा रूट में चला जाएगा, मतलब n बराबर कौड़ी में 36 और 36 बारह का तो प्लस माइनस 6, n के मान 200 हो। आप यहां से निकाल सकते हैं, कहीं से निकालिए, ये पहला दूसरा क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 31 है, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, इधर माइनस 31 है उधर जाएगा प्लस 31, तो यहाँ n स्क्वायर बराबर कितना कर जाएगा 31 5 36, फिर भी देखिए यहां से भी हो जाएगा। तीसरा क्या होता है इसका करेंगे n स्क्वायर माइनस 29 बराबर क्या हो जाएगा 7, तो 29 उधर जाएगा प्लस 29, इधर माइनस 29 उधर जाएगा प्लस 29, तो 29 7 36 होगा, फिर भी वहां से वही निकलेगा, तो कहीं से भी आप निकालेगा। इसका सही जवाब क्या होगा 2, देखा ना, प्लस 2 संख्या ना, इसके n के संभावित मानों संख्या तो नहीं 2 है। फिर अब कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ चलिए।